डर के साये में चीख चीख कर चिल्लाने वाली ये भयानक कहानियां। ये कहानी है मेहुल की। मेहुल राजस्थान के अलवारा गांव में रहते थे। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैं मेहुल अलवारा के एक कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था। मेरे दोस्त जयंत और जय भी मेरे साथ पढ़ते थे। मैं सब कुछ बहुत अच्छी से करता था। एक दिन मेरे दोस्त जय को एक प्रियंका नाम की लड़की से प्यार हो गया। प्रियंका को इससे प्यार हुआ कि नहीं वह तो बात की बात थी, क्योंकि ऑलरेडी एक और लड़का था जिसका नाम था राकेश। वह भी उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वह भी जय से ज़्यादा प्रियंका से प्यार करता था। दोनों उस लड़की के पीछे पागल थे। एक दिन हमारे ग्रुप में और जय के ग्रुप में एक शर्त लगी कि कौन सबसे ज़्यादा काबिल है, और शर्त फुटबॉल से सिद्ध होने वाली थी। जो फुटबॉल मैच हारेगा वह एक रात भानगढ़ किले में बिताएगा, ऐसा राकेश ने कहा। दोनों ग्रुप के लड़के को पता था भानगढ़ किला कितना भयानक है और वहाँ शाम के 5 बजे के बाद जाना सख्त मना है। राकेश के साथ वैभव और प्रतीक थे और उनके 8 लोगों की टीम थी। मेरे साथ जय और जयंत और मेरे 8 लोगों की टीम थी। दोनों टीम ने ये बात मंजूर कर ली। रविवार को दोपहर को पास वाले ग्राउंड पे मैच रखेंगे। मैच दोपहर को 3 बजे रखी। जो टीम मैच हारेगी वह टीम मैच खत्म होने के बाद भानगढ़ के लिए रवाना होगी। जीती हुई टीम खुद हारी हुई टीम को भानगढ़ तक छोड़ने आएगी। दोपहर 3 बज गए थे। मैच चालू हो गई और राकेश की टीम ने 3 गोल किए। वह मेहुल की टीम ने सिर्फ 2 गोल किए और मेहुल की टीम मैच हार गई। अब हारना यानी एक रात भानगढ़ में बिताना। शाम के 5 बज चुके थे। राकेश ने गाड़ी निकाली और मेहुल और उसके दोस्तों को भानगढ़ छोड़ने आए, और राकेश और उसके दोस्त पूरी रात गेट के बाहर अपनी गाड़ी में रुकने वाले थे। शाम को मेहुल और उसके दोस्त महल के अंदर गए। बाहर सरकार ने बोर्ड लगाया हुआ था 5 बजे के बाद जाना सख्त मना है। फिर भी ये लोग महल के अंदर गए। महल के अंदर जाकर ये लोग एक पुराने खंडर के कमरे में जाकर बैठ गए। मेहुल ने मोबाइल निकाला था। मोबाइल में रेंज ही नहीं थी। जय और जयंत साथ में एक इमरजेंसी लाइट लेकर आए थे। वह लाइट कब तक रोशनी देगी वह पता नहीं था, लेकिन रात का सहारा देने के लिए काफ़ी थी। देखते देखते रात के 9 बज गए और एक जोर से हवा का झोंका आया और अचानक से हमारे मोबाइल और इमरजेंसी लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। पहले से खंडर का अंधेरा हमें खाए जा रहा था, उसमें अब लाइट भी बंद हो गई। हमें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह क्या हो रहा है हमारे साथ? एक साथ सब बंद कैसे हो गया अचानक से? और अंधेरा इतना गहरा था कि मैं जय और जयंत को भी देख नहीं पा रहा था, और मुझे थोड़ी देर में वो दोनों की आवाज़ आने भी बंद हो गई। मुझे पता चल गया था कि अब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। अचानक से मुझे किले के एक खंडर से मुझे जय की आवाज़ आने लगी।
मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस खंडर के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक अजीब सी आकृति दिए की रोशनी में बैठी हुई थी। वो आकृति तकरीबन 10 फीट की थी। वह दिखने में बहुत भयानक दिख रही थी और उस आकृति का हाथ बढ़ते जा रहा था और वो मेरे पास आ रहा था। मैं वो देखा और बहुत डर गया और उस जगह से वापस पीछे भागने लगा। मैं समझ गया था कि ये शैतानी शक्ति मुझे अपने काबू में करना चाहती है, मेरे साथ छल कर रही है। मैं किले के दूसरी साइड भागने लगा। मैंने शर्त तोड़ने का फैसला लिया और मैं अपने दोस्तों को लेकर किले से बाहर भागने का सोच रहा था, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ही नहीं दिख रहे थे। मैं मेरे दोस्त को ढूंढ रहा था पूरे किले में, यहाँ वहाँ, और मैं मेरे दोस्तों को ढूंढते ढूंढते एक भयानक कमरे में जा पहुँचा। वो कमरा इतना भयानक था कि मैंने वहाँ पे जो देखा वो मैं आज तक नहीं भूल सका। मैंने देखा वहाँ कुछ अजीब सी आकृति वाले लोग कुछ अजीब से पुस्तक खोलकर चित्र विचित्र मंत्र बोल रहे थे और वो मंत्र इतने जोर से बोल रहे थे, इतने भयानक थे कि मैं वहाँ पे एक क्षण भी नहीं रुक पा रहा था। उन सबके शरीर पूरी तरह से जले हुए थे, जैसे कई सालों से उस जगह पे भटक रहे हो। मैं पूरी तरह से अब डर चुका था। मैंने सोचा अब मैं पहले किले से बाहर निकल जाता हूँ और फिर बाहर राकेश लोग होंगे, उन्हें लेके अपने दोस्तों को बचाने आता हूँ। और फिर मैं उस किले से वापस बाहर भागने लगा। मैं जब किले से बाहर भाग रहा था तो मुझे किले का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और मुझे रात को 1:30 बजे के आसपास ऐसा भ्रम हो रहा था कि मैं अकेला नहीं भाग रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग कोई भाग रहे हैं और मैं उनकी आहट महसूस कर पा रहा था। तकरीबन 1.5 घंटे मैं ऐसे ही उस महल में सिर्फ यहाँ वहाँ भाग रहा था। फिर 3 बजे के आसपास मैं भूख से प्यास से एक साइड की टेकरी पे जाके गिर पड़ा खंडर के और मैं वहाँ ही बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तब 9 बजे हुए थे और मैं मेरे घर पे था। मैंने जब मेरी आँख खोली तो मैंने देखा जय और जयंत मेरे सामने बैठे हुए थे और हमारे स्वामी जी वो भी हमारे सामने बैठे हुए थे। मैंने मेरा एक्सपीरियंस उन्हें बताया और मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे कैसे आया। स्वामी जी ने बताया कि राकेश पूरी रात भर तुम्हारे महल के बाहर था, गेट पे खड़ा था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। 6 बजे तक तुम लोग महल से बाहर नहीं आए, तब उसने मुझे फ़ोन किया और मैं पास वाले मंदिर में ही था। वहाँ से मैं तुरंत महल में आया। मैं जब महल में आया तो मैंने देखा कि तुम महल के टेकरी पे बेहोश पड़े हुए थे और जय और जयंत ऊपर वाले एक खंडर कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। राकेश, मैं और उसके 2 दोस्त हम ने मिलकर आप लोगों को वहाँ से उठाया और गाड़ी में डाला और यहाँ पर लेके आए घर पे। और आपको अब विश्राम करना चाहिए। आपने कल रात बहुत भयानक अनुभव लिया है और भगवान की कृपा है कि आप लोग तीनों जिंदा बच गए और आपको कुछ ज़्यादा अनहोनी नहीं हुई। लेकिन फिर कभी ऐसी गलती मत करना।